वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाला वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय तक हम 8.3 तक पढ़ चुके हैं और 8.4 को प्रारंभ करेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं हैं। क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं? जैसे अंकगणित की सर्वसमकाएं या बीजगणित की सर्वसमकाएं हम पढ़ चुके हैं, है ना। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। 11-12 सर्वसमकाएं होती थी पहले, वो आनी चाहिए अच्छे से। और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। तो 9 सर्वसमकाएं होती हैं त्रिकोणमिति की, और हम 9 सर्वसमकाओं को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पहले ये 9 सर्वसमका कहाँ से आती और कैसे आई हैं, इस बात पर विचार करेंगे। और फिर इसके अंत में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसके माध्यम से 9 सर्वसमकाओं को याद रख सकते हैं। तो पहले तो हम यही बात करेंगे कि ये सर्वसमका कैसे आई और कैसे बनती हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि क्लास को अंत तक देखे। देखिए, मैं कहूं कोई एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी पर थीटा ले लिया है, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब। क्या होता है? और लंब के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। इतनी सी बात सभी की क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए, इस चित्र में हमें कैसे हंस रहा है? ज्यादा मालूम हुआ? हाँ, तो सहमत पर ध्यान दो। हाँ, कर्ण का मान कितना है? AC। तो AC उसका यार बराबर लंब कौन है? AB। तो AB उसका यार, और आधार कौन है? BC उसका है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहूँ ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना होगा? इस समीकरण नंबर 1 में बारी बारी से भाग देंगे। पहले AC स्क्वायर का, फिर AB स्क्वायर का प्लस BC स्क्वायर का, सबका एक एक बार भाग देना है, एक एक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं AC स्क्वायर का भाग दूं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर, है ना, AC स्क्वायर का भाग देंगे। तो देखिएगा, AC समीकरण 1 ये है मेरा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसमें AC स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। तो AC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर। बात समझ में आई? मैंने क्या किया है? पूरे समीकरण नंबर 1 में AC स्क्वायर का भाग दिया। अब देखिए, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार? एक बार। कितनी बार कट जाएगा? देखिए, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB प्लस AC का होल वर्ग। और यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल वर्ग। तो देखिए, एक बराबर, अब गौर से देखना, AB क्या है? यहाँ लंब, AB क्या है? और AC क्या है? कर्ण। फिर देखो गौर से, AB क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण।
और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और वर्ग लगाए तो साइन वर्ग थीटा। बात समझ में आई? नहीं आ पाई? दोबारा देखो, AB का मान क्या है? लंब। AB से मतलब क्या है? लंब। और AC से मतलब क्या है? कर्ण। तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। और वर्ग लगाए तो साइन वर्ग थीटा प्लस, इसी प्रकार देखा जाए BC क्या होता है? आधार। क्या है BC? और AC क्या है? कर्ण। तो बताओ आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? और वर्ग लगाए तो cos वर्ग थीटा। तो ये एक सर्वसमता निकल के आई, साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। समझ में आई बात कुछ? मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखूं, क्या निकल के आया? साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। क्या निकल के आया? साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। अच्छा, ये मुख्य एक सर्वसमता है, ठीक है। अब दो इसके पक्षांतरण करने से आएंगे। ये बताइए सभी बात ये कैसे आई? ये बात समझ में आई? क्या किया था हमने? एक बार फिर पुनः रिपीट करें कि एक त्रिभुज ABC लिया, लंब कर्ण और आधार को अलग अलग किया। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब का मान क्या है? यहाँ कर्ण का मान AC, लंब का मान AB और आधार का मान BC। एक कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो वाले तो रिपीट कर सकते हो, बैक करके दोबारा देख सकते हो तो और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन आप भी दोबारा देख सकते हो इस प्रकार से। AC वर्ग बराबर क्या किया? समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दिया, ये कट के कितना हो गया? 1। ये तो होल वर्ग लग जाएगा, दोनों पर वर्ग है तो क्या लग जाएगा? होल वर्ग लग जाएगा। AB अपॉन AC। AB का मान क्या है? लंब। और AC का मतलब है आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? साइन थीटा। वर्ग लगाए तो साइन वर्ग थीटा प्लस BC का मान क्या है? आधार। और AC का मान क्या है? कर्ण। और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। वर्ग लगाए तो cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब देखो ये लिख लिया मैंने, साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। अब इसके ये मुख्य सर्वसमता है ना। अब देखिए साइन वर्ग थीटा बराबर 1। ये cos को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो साइन वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के cos वर्ग थीटा। बात समझ में आई? अच्छा, अब की बार साइन को cos को उधर ले गए, अब की बार किसे ले जाएंगे? साइन को। तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो दो पक्षांतरण से आई हैं। किससे आई हैं? पक्षांतरण से। और पक्षांतर करना तो आना चाहिए। यहाँ से मैं cos को उठा के उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? अब की बार cos को इधर रख लिया है और साइन को उधर ले गए तो साइन क्या हो गया? माइनस। बात समझ में आई? तो 1 2 3 कितनी सर्वसमता हो गई? 3। ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए, अभी यार मैंने क्या बताया था? पहले AC स्क्वायर का भाग दिया, अब इसका देंगे और इसका देंगे। किसी का भी चलो एक एक बार। हाँ, तो अब मैं कहूँ समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर, BC स्क्वायर का क्या देने पर, तो देखिएगा समीकरण 1 मेरा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना। पूरे में क्या करेंगे? BC स्क्वायर का भाग देंगे। क्या देंगे? BC स्क्वायर का भाग देंगे। बात समझ में आई? हाँ, ये दोनों पर वर्ग लगाए तो क्या हो जाएगा? ये होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल वर्ग बराबर। ऐसे ही यहाँ AB प्लस BC का होल वर्ग प्लस ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिएगा AC क्या है? कर्ण। और BC क्या है? आधार। गौर से देखना, AC क्या है? कर्ण। और BC क्या है? तो कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। वर्ग लगाए तो सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है ना? कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा। अब देखिए AB क्या है? लंब। और BC क्या है? आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। वर्ग लगाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बात समझ में आई? अच्छा देखिए, बात यह है कि AC यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्ण को। और BC किसको? लंब आधार को। तो कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा। और AB किसे बता रहा है? लंब को। और BC किसे बता रहा है? कर्ण को। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? tan थीटा। वर्ग लगाए तो वर्ग प्लस 1। बात समझ में आ गई?
अच्छा, इसको शुद्ध तरीके से लिखना चाहूँ तो फिर इस प्रकार से लिखेगा कि 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, सेक वर्ग थीटा। ये मुख्य एक सर्वसम का है ना। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होगा, सेक वर्ग थीटा। अब दो इसके पक्षांतर से आएंगे, किससे आएंगे, पक्षांतर से। देखिए पक्षांतर कैसे करेंगे, मैं टेन को उधर ले जाऊं तो टेन काय का हो जाएगा, माइनस का, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए पहले एक को ले जाऊं उधर, एक को यही रख लें, एक को, तो सेक वर्ग, अरे सीधी सीधी बात है, दो बार पक्षांतर होगा। टेन को उधर ले जाए तो टेन काय का हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा बराबर एक। अब की बार टेन को ले गए, अब की बार क्या ले जाएंगे उधर, एक ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। बात समझ में। आपको ये बात याद रखनी है, ये दो तो पक्षांतर कभी भी याद रख सकते हो, और याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं, तब भी ये दो को तो पक्षांतर से ही करना है, समझ में आ रहा, ऐसे ही ये दो को क्या करना है, पक्षांतर से ही करना है। बात समझ में आई। क्या किया था, ये टेन को उधर ले गए तो टेन का क्या हो जाएगा, माइनस का, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा। अब की बार टेन को इधर छोड़ देंगे तो क्या ले जाएंगे, एक को, एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बताया, तीनों का भाग देंगे, ए सी का दे लिया, बी सी का, क्या का देंगे, ए बी का। तो देखिए समीकरण एक में, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, ए बी स्क्वायर का भाग देंगे तो समीकरण एक है मेरा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर का भाग देंगे तो ए बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे वर्ग लगाए, दोनों पे वर्ग लगाए, क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, देखिए दोनों पे वर्ग लगाए तो क्या लग जाएगा, होल वर्ग, ए सी अपॉन ए बी का होल वर्ग बराबर, ये कट जाएगा, बराबर बराबर बात है ना, कट जाएंगे कितनी बार, एक बार। और ये भी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का होल वर्ग हो जाएगा। देखो अब ए सी क्या है, कर्ण, और ए बी क्या है, लंब। ए सी क्या है और ए बी क्या है, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, वर्ग लगाए तो कोसेक वर्ग थीटा बराबर। बात समझ भाई। ए सी का मतलब कर्ण से है और ए बी का मतलब लंब से है, तो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, वर्ग लगाए तो कोसेक वर्ग थीटा बराबर एक प्लस बी सी का मान क्या है, आधार, क्या है, और ए बी का मतलब आधार बट्टे लंब क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा, वर्ग लगाए तो वर्ग थीटा। समझ में आएगी। हाँ, तो इसको मैं शुद्ध और तरीके से लिखूं, बढ़िया तरीके से, तो क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। समझ में आई। 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। अब दो पक्षांतर से बनेंगे, ये क्या है, मुख्य है, और दो पक्षांतर से बनेंगे। कैसे, एक को उधर ले जाऊं मैं तो एक काय का हो जाएगा, माइनस का, कोसेक वर्ग थीटा माइनस एक। अब की बार एक को ले गए, एक इधर रखने दो, काय ले जाएं, कोट को, तो कोसेक वर्ग थीटा माइनस के कोट वर्ग थीटा। ये 9 सर्वसमकाएं हो गई और इनको हमने इस प्रकार से ज्ञात किया है। बात समझ में आई तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हम बताएंगे इनको याद कैसे रखा जाए, परेशान नहीं होना है फिलहाल। देखिए, ये तो हमने इस बात की जानकारी की कि ये सर्वसमकाएं कैसे आती हैं और कैसे बनी। अब हम ट्रिक की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरा मानना है कि यदि हमें जो मुख्य 3 सर्वसमकाएं निकल के आई वो याद हो जाए कैसे भी करके, तो बाकी का तो पक्षांतर कर सकते हो ना, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखो आपको क्रम से 6 सर्वसमकोण में बात लिखने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा। बात नहीं करोगे, है ना, और कोशिश क्या करेंगे, शांत रहने की पहले, है ना। देखिए
हमें कैसे याद रखा जाए इन 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमकोणों को? तो मैं कहूं पहले 2 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। पहले 2 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये सर्वसम अभी यार आया तो था, अब तो मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ। 4 क्यों आएगा? साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा करोगे तो कितना आएगा? 1। याद रह जाएगा। पहले 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? या फिर दूसरी ट्रिक बताऊं इसकी? हाँ? अच्छा, क्या बताओ? अरे आवाज नहीं करोगे पहले? हाँ, देखिए ये ध्यान रखना है कि पहले 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, अन्यथा फिर ऐसे याद रखना। याद रह जाएगा तो चलो ठीक है। पहले 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और 10 में हम 1 जोड़े तो कहाँ पहुंच जाएंगे बोलो? सेक पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक पे। तो मैं लिखूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, समझ में नहीं आया? इधर देखो, कोई बात नहीं है। मैंने ये बोला पहले 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। मैं 1 जोड़ू 10 में, ये क्रम से तो लिखे हुए हैं। मैं 1 जोड़ू 10 में तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? सेक पे। तो 1 जोड़ा 10 में तो कहाँ आ गया? अरे ये तो याद करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो अभी यार हमने निकाले थे। कैसे आएंगे, कैसे हो गया ये नहीं, ये तो केवल याद रखने के लिए ट्रिक बताई जा रही है कि आप 6 सर्वसमकोणों को भूल जाएं तो क्या करना है, इनको क्रम से लिखना है। क्या करना है? क्रम से लिखना है। मैं कहूँ 1 जोड़ू 10 में तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक पे। तो 1 प्लस 10 उसके थीटा बराबर। अच्छा, इसकी जो 2 सर्वसमकोणों पक्षांतरण करने से आई वो आप लिख सकते हो। अच्छा, 1 जोड़ू कोट में तो कहाँ पहुंच जाओगे? कोसेक में। कितनी अच्छी सी बात तो निकल के आ रही है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। नहीं आई समझ में बात? अच्छा, शुरू थे। हाँ, 1 मिनट आवाज नहीं करोगे। हाँ, 1 जोड़े, देखो क्या किया है, बातें मत करो बस। ये बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, कोई अन्य कहीं नहीं जगह मिलेगी, इसलिए सुन लो ढंग से, ये रट नहीं पड़ेगी फिर आपको। हाँ, ये मैंने क्या किया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्रम से लिखे। क्या किया? क्रम से लिखे। और मैं 10 में 1 जोड़ूं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? 10 में 1 जोड़ूं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक पे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हो गया। अरे 1 जोड़ने पर सेक पे ही तो आ रहे हैं। और 1 जोड़े कोट में कहाँ आ जाओगे? कोसेक पे आ जाओगे। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा ना? और ये याद फिर ऐसे रख लेना। अच्छा, और दूसरा तरीका देखो, इधर देखो, एक बार फिर सुनेंगे। 1 में 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेक पे। तो 1 प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे 10 पे तो कहाँ पहुंचेंगे? सेक पे। बाकी के 2 पक्षांतर से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार 1 जोड़ेंगे कोट में तो कहाँ पहुंच जाएंगे? कोसेक पे। तो 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक वर्ग कोसेक वर्ग थीटा। बेटा इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखो, पहले 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इतनी सी लिख लो। इनको लिखेंगे का? हाँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 और 12 में क्या कहा है कि cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, cos a को sin a के रूप में दिखा दीजिए और tan a को sin a के रूप में दिखा दो और sec a को भी sin a के रूप में दिखाओ। तो देखिए पहले हम cos की बात करें। किसकी बात करें? अच्छा, cos के साथ में sin आना चाहिए। तो cos वर्ग a बराबर क्या होता है? 1 माइनस के साइन वर्ग। अभी हम सब करेगा यदि cos वर्ग बराबर साइन वर्ग। अब हमें cos को साइन के रूप में दिखाना है। किसको दिखाना है? cos को। और इधर क्या लगा हुआ है? वर्ग। क्या लगा हुआ है? वर्ग।
तो इस वर्ग को उठाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, वर्ग। क्या लग जाएगा, तो ये cos a को sin a के पदों में व्यक्त कर दिया। बात समझ में आई। अब किसको करना है, tan को। किसको करना है, tan को। किसके रूप में, sin के रूप में। किसके रूप में, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, या tan a बराबर क्या होगा, sin a अपॉन cos a। ध्यान है, क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा, sin a अपॉन cos a। तो देखो sin a का मान, sin a की जगह पे तो sin a, और cos a का मान ये आया है, तो cos a के स्थान पर हम इसको लिख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर a। क्या लिख दें, 1 माइनस के साइन स्क्वायर a। ठीक। अच्छा, तो tan को काय के रूप में दिखा दिया मैंने, साइन के रूप में। किसके रूप में दिखा दिया। अब क्या बचा, sec। क्या बचा, तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, लिख सकते। अब सूत्र काम आएंगे, याद होने चाहिए। तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, तो 1 के स्थान पर 1, और cos का मान क्या आया था, 1 माइनस के साइन स्क्वायर a। तो sec को काय के रूप में दिखा दिया, साइन। बात समझ में आई। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे, और एग्जाम्पल 13 में sec a कोष्टक थ्रू 1 माइनस के साइन a sec a प्लस tan a, इसके बराबर में एक सिद्ध करना है। तो मैंने LHS लिख लिया है। क्या लिख लिया है, LHS लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड लिए और इसको हल करेंगे, और इसके बराबर में कितना लेके आएंगे, 1। तो देखिए इन सभी सवालों को हल करने के लिए सभी को हम कोशिश ये करते हैं कि साइन और कॉस की टर्म में लेके आए। क्या करते हैं, कोशिश साइन और कॉस की टर्म में लेके आए। अब कैसे लेके आएंगे, देखिए साइन साइन है, कॉस कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुद है साइन कॉस। टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन थीटा। लिखे ना, टेन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन, फिर सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन ए। यानी कि छह को कोशिश यह करनी है कि साइन और कॉस की टर्म में लेके आए। देखिए सेक ए है, तो सेक ए को क्या लिखेंगे, बोलो 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस के साइन ए। सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए। बात समझ में आई। देखिए एक का यहाँ से गुणा करें तो यही आ जाएगा 1 माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अरे एक का गुणा किया तो यही आ गया अपॉन कॉस ए। अच्छा ये क्या बन रही है, भिन्न, ये भिन्न बन रही है, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए। क्या लिखेंगे, कॉस से कॉस एक बार कट जाएगा, और एक का एक से गुणा करोगे तो एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा, प्लस कॉस से कॉस एक बार कट जाएगा, और एक का साइन से गुणा करोगे तो साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अरे इधर ध्यान दो, हाँ कॉस एलसीएम लोगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस एक बार और एक का एक से करोगे तो एक, प्लस कॉस से कॉस एक बार एक का साइन से करोगे तो साइन आएगा। अच्छा देखिए ये इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार तो घेर घेर गए वर्ग बनाओ। एक का वर्ग माइनस के साइन ए का वर्ग, और एक का वर्ग क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। अरे एक का वर्ग एक और साइन का वर्ग साइन, नहीं आई इस बात समझ में। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस एक का मान एक और एक का वर्ग माइनस बी स्क्वायर साइन वर्ग, अपन कॉस का कॉस से करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस के साइन वर्ग क्या होगा, कॉस वर्ग। क्या होगा, अपॉन कॉस वर्गे, तो कॉस वर्गे से कॉस वर्गे कितनी बार, और यही काय का मान है RHS का, तो LHS विल बी इक्वल RHS। समझ में आई बात। तो देखो